अफगान दारुल-हुकूमत काबुल में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर पर कातलाना हमला, गार्ड जख्मी हो गया। गोली पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को छूते हुए गुजर गई। सिक्योरिटी गार्ड को सीने में 3 गोलियां लगी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग उस वक्त हुई जब उबैदुर रहमान निज़ामानी चहलकदमी कर रहे थे। पाकिस्तानी सफारत खाने में छुट्टी के बायस रश नहीं था। सिफारती अमले को वक्ती तौर पर वापस बुलाने का फैसला। हमलावरों को अंजाम तक पहुंचाएं, पाकिस्तान का अफगानिस्तान से कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबुल में पाकिस्तानी हेड ऑफिस मिशन पर कातिलाना हमले की मजम्मत। कहा कि सिक्योरिटी गार्ड ने जान पर खेलकर पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को बचाया। गार्ड की बहादुरी पर उसे सलाम पेश करता हूँ। हम अगर अभी अपने मुल्क के लिए इलेक्शंस की तरफ नहीं जाते तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने लगी। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं करेगी। और इनके पास कोई तरीका नहीं है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने का, या इन्वेस्टमेंट लाने का, या कोई मदद करे बाहर से। लिहाजा ये जो हम असेंबलीज का हमने फैसला किया डिसॉल्व करने का, इसका सबसे पीछे मकसद पाकिस्तान है। लिहाजा या तो हमारे साथ बैठे और बात करें कि जनरल इलेक्शन की हमें डेट दें, कब आप लाना चाहते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी असेंबली डिसॉल्व करें। इमरान खान का बड़ा यू टर्न, धमकियों से मिन्नत समाजत पर आ गए। सख्त जबान नरम पड़ने लगी। हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। चेयरमैन पीटीआई ने मुतालबा किया कि हुकूमत हमारे साथ बैठे, बात करे और इंतखाबात की तारीख दे। इंतखाबी तारीख न दी तो असम्बलियां तोड़ देंगे। इनका मंसूबा मुझे नाअहल और गिरफ्तार करने का है। क्या असम्बलियां तोड़ने का इमरान खान का दावा पंक्चर हो गया? पीटीआई और इत्तेहादी इख्तिलाफात का शिकार, सब एक पेज पर नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, परवेज खटक और असद कैसर ने असम्बली तहलील करने की मुखालफत कर दी। परवेज इलाही ने असम्बली तोड़ने के लिए 2 माह का वक्त मांग लिया। हुकूमत खत्म हो गई तो आपका सारा प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। वफाकी हुकूमत आपको गिरफ्तार कर सकती है। वज़ीर आला पंजाब ने कप्तान को साफ बता दिया। पंजाब असम्बली की मुमकिना तहलील रोकने का मिशन, वज़ीर आज़म के लाहौर में डेरे। पार्टी रहनुमाओं के साथ हंगामी बैठक, वफाकी वज़रा और कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत। शहबाज शरीफ को नाराज अरकान से राब्तों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर गौर, गवर्नर राज का भी ऑप्शन। हमारे पास कई कानूनी ऑप्शन मौजूद है। हमारे पास एतमाद की वोट की ऑप्शन है, उसकी भी तैयारी है। तहरीक अदम एतमाद है, उसकी भी तैयारी है। तमाम ऑप्शन मौजूद हैं, मगर हिकमत अमली अपनी अपनाएंगे। मगर हमने हर इवेंचुअलिटी का एक प्लान तैयार किया हुआ है। हर हवाले से हमारी तैयारी मुकम्मल है कि जैसे ही कोई ऐसा मामला हो तो हम अपने प्लान को मंतकी अंजाम तक इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद के लिए किसी भी वक्त कहा जा सकता है, हमारे पास कई ऑप्शंस मौजूद हैं। पीटीआई का फैसला देखकर हिकमत अमली अपनाएंगे। कानूनी तौर पर चीजें बहुत वाज़ेह हैं। आम आदमी को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हमें माशी तौर पर बेहतरी की जानिब जाना है। इक्तिसादी तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की कराची में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने बड़ी मेहनत से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलवाया। बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब ने फिर दोस्ती का हक निभा दिया। सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में रखे $3 अरब की मियाद बढ़ा दी। सेफ डिपॉजिट्स की मुद्दत में 1 साल की तौसी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सऊदी इक़दाम से मुआशी सूरत-ए-हाल बेहतर हो। लाहौर में स्मोक की बिगड़ती सूरत-ए-हाल। हाईकोर्ट का हफ्ते में 3 रोज स्कूल बंद करने का हुक्म। ईंटों के भट्टे, मिस्मार, धुआं देने वाली गाड़ियां नीलाम करने की हिदायत। प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन हफ्ते में 2 रोज घर से काम करेंगे। स्मोक में कमी के लिए आलमी माहिरीन से राब्तों का भी हुक्म।
जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, सूरत हाल दिन ब दिन खराब हो रही है, हुकूमत मसाइल के हल में संजीदा नहीं लगती। पाकिस्तान की कामयाब मौसमियाती डिप्लोमेसी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं, हम जो चाहते हैं वो सदका नहीं, खैरात नहीं, इमदाद नहीं, बल्कि इंसाफ है। पाकिस्तान मौसमियाती इंसाफ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इरादा करता है। हम आने वाली नस्लों को मौसमियाती तब्दीली के तबाहकुन असरात से बचाने के लिए पुरअज़्म हैं। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 दिसंबर को समाअत करेगा। अदालत ने मुकदमे के फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात यकजा करने की इस्तदा कर रखी है। वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त की मंजूरी दे दी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट के लिए दरख्वास्त दी थी। उन्होंने अप्रैल 2023 में रिटायर होना था। फैसल शाहकार आलमी इदारे का शाहकार बन गए, अब पंजाब पुलिस का हिस्सा नहीं रहे। फैसल शाहकार अक़वाम मुत्तहिदा में पुलिस एडवाइजर लग गए। वफाक ने मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को बहाल कर दिया। सर्विस ट्राइब्यूनल के खुसूसी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से इमरान खान पर कातलाना हमले की मुश्तरका तहकीकाती टीम भी फाल हो गई। रूडा का लेस्को मुलाजिमीन के लिए कम लागत हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हेड ऑफिस में लेस्को के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। रूडा 2500 एकड़ पर कम लागत हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए जमीन और मास्टर प्लान फराहम करेगा। सोसाइटी को लेस्को सिटी का नाम दिया गया। यह मंसूबा खालिस्तन मुलाजमीन और जूनियर स्टाफ के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। लेस्को मुलाजमीन बहबूद के लिए रूडा की जानिब से लैंड की फराहमी पर मशगूल। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर-ए-एहतमाम कराची में 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़। अदब के मौज़ूआत के मुख्तलिफ सेशंस जारी। किताबों के स्टॉल्स पर शहरियों की खुसूसी दिलचस्पी, कुतुबीनों का रश लग गया। फन का एक और सितारा डूब गया। फिल्म TV के लेजेंड अदाकार अफजाल अहमद इंतकाल कर गए। ब्रेन हेमरेज हुआ। जनरल अस्पताल लाहौर में बेड तक ना मिला। अफजाल अहमद की नमाज जनाजा कल अदा हुई।